हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट को देखेंगे। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डिस्काउंट के थ्योरी के साथ साथ हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरीके से लगभग सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको बारी बारी से करा देंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक रेडियो का अंकित मूल्य। देखिए इस वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य, इन सब का मतलब होता है एमआरपी। किसी भी वस्तु के ऊपर जो कीमत लगा हुआ रहता है वह उसका एमआरपी होता है, सूची मूल्य होता है। आप उस पर तोल मोल कर सकते हैं, उस पर डिस्काउंट दुकानदार से करा सकते हैं। तो अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यदि इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाए तो इस पर कितने प्रतिशत का छूट होगा? देखिए सामान का कीमत 1200 है और 1050 में बेचा गया, तो कितने कम में बेचा गया? तो देखिए 1200 का वस्तु 1050 में बेचेंगे तो 150 रुपये कम में बेचा गया है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 150 का। बहुत ही आराम से चीज़ों को आप समझिए। डिस्काउंट कितने का हुआ? 150 का। 1200 माइनस 1050 यही होगा ना 150 का डिस्काउंट। अब हमें यह सोचना है कि यह डिस्काउंट कितना पे हुआ है। तो 150 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ है ना वो आपका 1200 रुपये पे हुआ है। डिस्काउंट हमेशा हम लोग एमआरपी पे निकालते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे डिस्काउंट बट्टा एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य बोलिए, सूची मूल्य बोलिए, छपे मूल्य बोलिए, सब एक ही चीज़ होता है। और परसेंटेज में चूंकि हमें प्रतिशत छूट निकालना है इसलिए हम इसमें गुना करेंगे कितना से? 100% से। यह तो इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किए हैं। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट बट्टा एमआरपी गुना 100, इससे प्रतिशत छूट निकल जाएगा। 150 से काटिएगा तो 150 8, देखिए 15 8 120 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया 8। अब अगर आप इसको काटिएगा 4 से तो 4 दूना 8 और 4 से इसको काटिएगा तो 25। ऊपर में 25 है, नीचे में 2 है। 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर 1200 का वस्तु 1050 रुपये में बेचा जाए तो कुल डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 12.5% का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। बोला गया है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में से कौन होगा? जैसे किसी वस्तु पर दो तरीके का छूट दिया जाए। पहला छूट 10% और 10% छूट के बाद जो कीमत आया उस पर 20% और डिस्काउंट किया जाए, तो इन दोनों अलग अलग छूट के बदले में हम एक छूट क्या लिख सकते हैं? जैसे इस दोनों छूट के बदले में एक छूट बताइए। अगर हमें एक छूट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो चलिए वही कहलाता है आपका समतुल्य बट्टा। ठीक है, दो अलग अलग छूट ना दे करके अगर हम एक छूट दें तो वह क्या होगा? तो दो क्रमिक छूट के बदले, ठीक, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार छूट। क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट। समतुल्य का मतलब होता है समान कीमत वाला। एक समतुल्य छूट बराबर, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग एक यूज कर लेते हैं। वह फॉर्मूला है आपका a + b और यहाँ पे आप माइनस रखिएगा। ए बी फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा। बीच में हमेशा क्या डालना है आपको? माइनस AB बट्टा 100। इससे निकल जाएगा कुल कितने प्रतिशत का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, a + b माइनस AB बट्टा 100। अब क्वेश्चन में आ जाइए। पहला छूट देखिए कितने परसेंट का है? 10% का, तो यह a का वैल्यू हो गया। और दूसरा छूट आपका 20% का है तो यह b का मान हो गया। अब आप इसमें पुट करिए। a की जगह क्या लिखोगे आप? 10। b की जगह क्या लिखोगे? 20। और यहाँ पे हमेशा माइनस डालिएगा, याद रहे। a गुने b यानी कि 10 गुने 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका? बट्टा में तो 100 है तो 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 देते हैं हम लोग। चलिए 00 से 00 कैंसिल होगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 और माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 28। तो 28% का आपका एक छूट हो जाएगा। तो दो क्रमिक छूट के बदले में जब एक समतुल्य छूट निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a + b माइनस AB बट्टा 100। सीधे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर फॉर्मूला आपको याद होगा ना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। a + b तो 20 और 10 30 माइनस AB बट्टा 100 तो 20 गुने 10 200, 200 बट्टा 100 यानी कि 2। 30 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा? 28% का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला को बस आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पंखा 150 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब इसका सूची मूल्य अंकित मूल्य 150 रुपये है, जिस पर 20% छूट शामिल है। अब इस पर देखिए 20% का छूट है। ग्राहक को वह शुद्ध कीमत 108 रुपये पे मिले। ग्राहक को कितना मिला है? 108 रुपये पर, तो कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? पहले देखिए सामान कितने का है? 150 रुपये का है। अब यह 150 रुपये का जो सामान है वह 20% छूट पर शामिल है, 20% छूट पे मिल रहा है। तो 20% छूट का मतलब है कि इस वस्तु की कीमत के 80% पर वस्तु मिल रहा है। अच्छा, सिंपल सा एक बात सोचो कि जब आप कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट में और दुकानदार यह कहे कि भाई 10% का डिस्काउंट है, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो भी कीमत है ना उससे 10% आप कम दो। इसका मतलब जो भी कीमत है उसका 90% कीमत आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दे कोई दुकानदार, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वस्तु का कीमत है ना उसका 80% आपको पे करना है। 20% डिस्काउंट किया मतलब 80% पे करना होगा। तो सूची मूल्य 150 रुपये है, इस पर 20% छूट है, तो 20% छूट है मतलब अभी इसका कीमत क्या हो जाएगा? इसके 80% के बराबर। अब निकालिए यहाँ से वैल्यू, प्रतिशत से देखिए 00 कैंसिल होगा क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो 15 8 120, तो 150 रुपया की वस्तु का कीमत 120 रुपये हो जाएगा। कब? जब 20% का छूट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राहक को यह कितना में मिल रहा है? 108 रुपये में। अगर केवल 20% छोड़ते ना तो यह आपका मिलता है 120 रुपये में, लेकिन ग्राहक को यह मिल रहा है आपको कितने में? 108 रुपये में। तो अब बताइए कि डिस्काउंट कितने का है, अतिरिक्त डिस्काउंट कितने का? तो 120 से कीमत 108 हो गया, मतलब अतिरिक्त डिस्काउंट हो गया 12 रुपये का। अच्छा, इस 12 का डिस्काउंट किस पे मिला है? 120 पे मिला है। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम लोग 100 से, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा अतिरिक्त प्रतिशत डिस्काउंट कितना का होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करिए। 12 से काटिए, 12 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा अतिरिक्त। पहली छूट के बाद वस्तु का कीमत 120, लेकिन ग्राहक को 108 रुपये में मिल रहा है। तो 120 का वस्तु 108 में मिल रहा है, यानी कि छूट कितने का है? 12 का। और यह 12 का छूट कितना पे है ना? 120 से 108 हो रहा है ना, तो यह 12 का छूट 120 पे है। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है। एक कंप्यूटर का कीमत कितना है? 30,000 रुपये है। क्लियर? ठीक है। 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो देखो 25% कीमत छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? इसका जो भी MRP है उसका 75% तो कीमत देना होगा ना। वस्तु को परचेज करने के लिए जो भी इसका अंकित मूल्य है उसका 75% देना पड़ेगा, क्योंकि 25% ही छूट है। तो 25% छूट के बाद वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत के 75% के बराबर रह जाएगा। अब काटिए, प्रतिशत से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। 75 गुना 3 होता है 225, तो 225 तो यह हो गया। इसके अलावा 00 है तो 00, यानी कि 22,500 रुपया कीमत हो जाएगा इस वस्तु का, जब 25% का इस पर डिस्काउंट किया जाए। सीधी सी बात है कि 25% छोड़ा है, यानी उस वस्तु के कीमत का कितना परसेंट अब लिया जाएगा? 75% ही लिया जाएगा। 40% अगर छोड़ देता तो वस्तु की कीमत का 60% कीमत रह जाता। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, बैग का अंकित मूल्य देख लो। अभी बैग का जो अंकित मूल्य है, यानी इसको हम MRP कह सकते हैं ना, मार्केट प्राइस है ना, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आपके जी में आए बोल दीजिए, सब एक ही होता है। तो अंकित मूल्य 400 रुपये है। अभी इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये है, दे रखा है ना। नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये, इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। अच्छा देखो, 2 छूट के बाद इसका कीमत कितना हो गया है? 160 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 2 छूट के बाद इसका कीमत 160 रुपये हो गया। अब बोला है कि यदि दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा छूट 20% दिया है तो पहला छूट क्या है? इस वस्तु का MRP कितना है? 400 रुपये। अब 2 डिस्काउंट के बाद, 2 छूट के बाद इसका कीमत हो गया है 160 रुपये। 2 छूट के बाद इसका कीमत कितना हो गया है? 160 रुपये। अगर दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट क्या होगा? तो पहला छूट कैसे निकालेंगे समझिएगा। 160 रुपया कीमत कब है? दूसरा छूट के बाद।
तो दूसरा छूट से पहले कीमत क्या रहा होगा, तो दूसरा छूट 20%, यानी कि यह जो है ना वह 80% का मान है। तो 80 से भाग कर लीजिए, 1% का मान निकलेगा। छूट से पहले कितना, यानी 100% का मान कितना, तो दूसरा छूट से पहले वस्तु का कीमत यही होगा। हम फिर से बताएंगे अगर इसको परेशानी होगा समझने में। 80 दूना 160 यानी 100 दूना 200। तो दूसरा छूट से पहले वस्तु का कीमत कितना था, 200 रुपये था। क्लियर है। अब सोचिए जरा सा कि वस्तु का MRP 400 है और 400 का वस्तु कितना में हो जाता है, 200 में मिल रहा है। 400 के वस्तु कितना में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, पहला डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, तो 200 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट बट्टा में क्या लिखते हैं, MRP 400 पे परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100% से। 16 आप इसको कर लीजिए, 00 से तो 00 कैंसिल होगा, 4 से काटिएगा 50, यानी कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा, 50% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। पहला डिस्काउंट इस वस्तु पे कितना परसेंट का, 50% का मिलेगा। ठीक है, वापस से हम आपको इसको समझा लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन में यह बोला था कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य देख लीजिए, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP। तो वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, चलिए लिख दिए हम 400 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रश्न में बोला है ना कि इसे 2 क्रमागत छूट के बाद कितना में खरीदा, 160 में। तो जब यह 160 में खरीदा ना, तो इसमें 2 क्रमागत छूट मिल चुका है, 2 छूट के बाद कीमत इतना है। अब अगर दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट क्या होगा, तो देखिए 400 रुपये पे पहले कुछ छूट दिया होगा और उस पर भी कुछ डिस्काउंट किया है, तब कीमत आपका 160 रुपये हो गया है। तो पूछा है हम लोगों से कि पहला छूट क्या होगा, दूसरा छूट तो हमें पता है ही। तो दूसरा छूट 20% है, तो हम यह निकालेंगे कि 20% छूट से पहले इसका कीमत क्या रहा होगा। तो 20% छूट का कहने का मतलब है कि वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत के 80% के बराबर रह गया होगा। तो 160 रुपये जो है ना वह वस्तु के कीमत के 80% के बराबर ही कीमत है। तो पहले इसका कीमत क्या रहा होगा, तो 100 से गुना कर लीजिए। 20% छूट के बाद 160, छूट से पहले कितना, 160। 20% छूट का मतलब है वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत की 80% के बराबर। तो 160 80% का मान है। छूट से पहले कीमत कितना, यानी कि 100% का मान कितना। अब 100 गुने 2 कितना हो गया, 200 हो गया बस। तो छूट से पहले, दूसरा छूट से पहले कीमत कितना, 200 रुपये। तो देखिए 400 रुपये के वस्तु का कीमत 200 रुपये है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना का, तो अब तो निकाल सकते हैं आप 200 का डिस्काउंट कितना पे, 400 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50%। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किए थे, 2 लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एक छूट बताइए। तो 10 और 15 क्या लिखेंगे, A+B और माइनस AB, यानी 10 गुने 15, और बट्टा में क्या लिखोगे आप, बट्टा में 100 लिखोगे। 2 क्रमिक छूट, 2 लगातार छूट के बदले में एक समतुल्य छूट बराबर A+B माइनस AB बट्टा 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 और 10 25, 25 माइनस 15 में 15 बट्टा 10 करिएगा तो 1.5 हो जाएगा। 25 में से 1.5 माइनस करिए, 23.5। पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, 23.5% हमारा आंसर हो जाएगा। 2 लगातार छूट, 2 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट बराबर क्या होता है, A+B माइनस AB बट्टा 100। क्लियर। देखिए 2 क्वेश्चन इस तरीके का कराया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा है। यहाँ देखिए 3 क्रमिक छूट के बदले में एक छूट पूछा है। अगर 2 छूट के बदले में एक छूट पूछा होता तो हम A+B माइनस AB बट्टा 100 कर लेते, लेकिन जब भी 2 से ज़्यादा रहे ना तो इसे आप सोल्व करो। इसे आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। हम मान लेंगे यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। अब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य हमें पता है और हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। मान लीजिए 100 रुपया का सामान 80 में बिक रहा है तो डिस्काउंट कितने रुपए का, 20 रुपये का। 20 रुपये का डिस्काउंट यानी 20% का डिस्काउंट हो गया। तो इसी तरीके से हमने MRP कितना मान लिया इस क्वेश्चन का, अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। अब इस अंकित मूल्य पर देख लीजिए डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा। हम विक्रय मूल्य निकालेंगे।
सबसे पहला डिस्काउंट कितना है 20%, तो 20% डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत के 80% के बराबर हो जाएगा, यानी 80/100 के बराबर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। चूंकि अंकित मूल्य पर छोड़ने के बाद वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो 100 रुपये का वस्तु है, 20% डिस्काउंट करेंगे तो मूल कीमत के 80% के बराबर इसका कीमत हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 15% छूट के बाद 100 में से 15 माइनस करिए, 85% के बराबर। और तीसरा डिस्काउंट देख लीजिए कितने परसेंट का है, तीसरा डिस्काउंट है 10%, तो वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत के 90% के बराबर रह जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वस्तु का कीमत डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि क्या वस्तु का कीमत रह जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो पहले 20% डिस्काउंट करेंगे तो 80% कीमत हो जाएगा, 80/100। फिर इस पर 15% का डिस्काउंट तो 85% के बराबर, और फिर 10% का डिस्काउंट तो 90% के बराबर। क्लियर हो गया। अब आप इसको काटिए, सोल्व करके आंसर निकालिए। 100 से तो पहले 100 कटेगा, 00 से देख लीजिए 00 भी कटेगा, 5 से काटेंगे तो यह आपका 17 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 17 नामा 153 दूना 306 हो जाएगा, 306 और बट्टा में कितना 5 हो जाएगा। ऊपर में आपका 306, नीचे में 5 है। 5 से भाग करिए, 5 छके 30, 5 एकम 5, पॉइंट 5 दूना 10, 61.2 रुपये हो गया। अच्छा, वस्तु देख लो कितना का था, ध्यान से देखो। वस्तु आपका कितना का था, 100 रुपये का वस्तु था। जब 100 रुपये के वस्तु का कीमत कितना रह गया, 100 रुपये के वस्तु का कीमत रह गया 61.2 रुपये। तो आप देख लो यहाँ पे कि डिस्काउंट कितने का हो गया, हमें डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट कितने का, वस्तु का अंकित मूल्य 100 था और डिस्काउंट के बाद कीमत 61.2 रुपये रह गया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 38.8 का। घटा लीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल के 38.8 का। अच्छा, 38.8 का डिस्काउंट कितना पे हुआ है, 100 पे, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लगा सकते हैं 38.8% का डिस्काउंट हो जाएगा। हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीधे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य जो भी आएगा वह 100 से जितना कम होगा वही डिस्काउंट हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो आया वह 100 से जितना कम होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्काउंट होगा। डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो 100 हम मान लेते हैं, एमआरपी वस्तु का 100, अब 20% डिस्काउंट तो 80/100। सीधे देखो सोल्व करना शुरू कर देंगे हम। 15% डिस्काउंट तो 85/100, तीसरा डिस्काउंट 10% है तो 90/100। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 61.2 आएगा। अब 61.2 आया तो 100 में से माइनस कर लो आप, कितना 61.2, पॉइंट के सामने पॉइंट 00 डालो आप, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो आपका 38 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ जी, चलिए घटाइए, 10 में से 2 माइनस करिएगा 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 9 में से 1 माइनस करिएगा 8, और 9 में से 6 माइनस करिएगा 3, तो 38.8। 100 में 38.8 का डिस्काउंट, यानी कि 38.8% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर 2 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट पूछे तो a प्लस बी माइनस AB/100 करेंगे, और 3 या 3 से ज़्यादा दे दे उस केस में आप उस क्वेश्चन को ऐसे बना लेना। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस मेथड से सोल्व कर सकते थे। हम क्या करते, वस्तु का एमआरपी मान लेते 100, पहला डिस्काउंट देखिए कितने का है, 10%, तो 10% डिस्काउंट के बाद कीमत कितना रह जाएगा, 90% के बराबर। दूसरा डिस्काउंट देखिए कितना है, 15%, तो 15% डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत कितना रह जाएगा, 85%। अब आप इसको सोल्व करो, 100 से तो 100 जाएगा, ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 17 पंचे 85। अब देखिए कितना हो गया, 17 नामा 153, 153 बट्टा यहाँ पे हो गया आपका 2 से भाग करिए, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 पंचे 10, 76.5 आ गया। तो 100 से कितना कम आया, तो 100 में से माइनस कर लीजिए 76.5, कितना माइनस करिएगा 76.5, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल लीजिए, 10 में से 5 माइनस करिएगा 5, पॉइंट, 9 में से 6 माइनस करिएगा 3, और 9 में से 7 माइनस करिएगा 2, 23.5% आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 क्रमिक छूट वाला रहेगा तो आप a प्लस बी माइनस AB/100 कर लेना, ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आप देख लिए थे। अब बढ़ते हम लोग आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। बोला है 500 रुपये प्रति वस्तु के दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए।
आप जो है 500 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिला। अब हमें इस 500 रुपये से कोई मतलब नहीं, डिस्काउंट यहीं से पता चल गया। 1 वस्तु मुफ्त मिला, कितने वस्तु पे? 3 वस्तु पे। MRP यही हो जाएगा 3, ध्यान रहे। 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिला, यानी कि MRP कितना? 2 और 1 3। डिस्काउंट कितना का? जो मुफ्त मिलेगा वही डिस्काउंट, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे हम लोग 100% से। 100/3 यानी कि 33.33%, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त, यानी MRP कितना हो जाएगा? 5। तो वस्तु पे डिस्काउंट कितना का? 2 वस्तु फ्री मिल रहा है, कितना वस्तु पे? 5 वस्तु पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे 100 से। ठीक है। तो बड़े आराम से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं वस्तु के केस में अगर डिस्काउंट दिया जाए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा 20 और 20 के 2 छूट में तथा 2 क्रमिक छूट 20% और 20% में अंतर 22 रुपये का है। देखो पहला डिस्काउंट कितना का है? पहला डिस्काउंट आपका 35% का है। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा डिस्काउंट कितना का है? जो सेकेंड डिस्काउंट है उसमें 20% और 20% का 2 क्रमिक छूट है। तो 2 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल छूट निकालिए। तो 20 + 20 -20 × 20/100, यही होगा ना? 20 + 20 -20 × 20/100। अब निकालिए, देखिए कितना डिस्काउंट आता है। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, और 40 में से 4 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए पहला छूट क्या था? पहला छूट था 35% का 1 छूट, और दूसरा क्या था? 20% और 20% का 2 क्रमिक छूट। किसी बिल राशि पर 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20 और 20% में अंतर 22 रुपये का। आप यहाँ देखो तो 35% का 1 छूट होगा तब तो यहाँ डिस्काउंट 35, लेकिन 20-20 का 2 छूट होगा तो उसमें डिस्काउंट कितना का हो जाएगा? 36 का। अब इस दोनों में अंतर कितना का आया? 1% का। किसके 1% के बराबर? अंकित मूल्य के 1%, यानी 1/100 के बराबर अंतर आएगा दोनों विक्रय मूल्य में, दोनों में। जबकि अंतर कितना का दिया है? 22 का। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका 22 हो गया। x का मान निकाल लीजिए, क्रॉस में गुना करिए, 2200 रुपया वस्तु का आपका MRP हो जाएगा, बिल राशि हो जाएगा। ठीक है, 1% का अंतर आएगा। किसके 1%? बिल राशि के 1% के बराबर। तो बिल राशि x माने तो x का 1% यानी 1/100, यही अंतर आएगा। जबकि जो अंतर दिया गया है उसको सामने लिख दीजिए, यहाँ से आपका बिल राशि निकल के सामने आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, ध्यान रहे। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, उस पर कितना कीमत अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 1000। अब बोला है उस पर कितना मूल्य अंकित करे, कीमत कितना अंकित करे। तो हम मान लेते हैं कि अंकित 100 रुपया कर दे। अब इस पर कितना डिस्काउंट कर रहा है? 20%। तो 20% डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत इसके मूल कीमत के 80% के बराबर, और दूसरा डिस्काउंट है 30%। 30% डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत इसके मूल कीमत के 70% के बराबर। यह तो विक्रय मूल्य हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या माने? x। इस पर 20% और 30% क्रमिक छूट देने के बाद, तो इस पर 20% छूट देंगे तो इस वस्तु का कीमत 80% हो जाएगा, और फिर 30% देंगे तो अब इसके कीमत का 70%, यानी कि 20% और 30% छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य यही होगा। यह क्या हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य। जबकि बोला है कि छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो, तो 12% का लाभ कब होगा? जब 1000 रुपये का जो वस्तु है इसको इसके मूल कीमत के 112% यानी कि 112/100 में बेचा जाए। 12% का लाभ कब होगा? जब वस्तु का जो भी लागत मूल्य है उसके 112 में बेचेंगे, तभी तो 12% का लाभ होगा। तो यह भी आपने विक्रय मूल्य निकाला और यह भी विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझना आप। क्वेश्चन क्या बोला है कि लागत मूल्य 1000। चलो भाई ठीक है, उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, कीमत कितना अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 20 और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। ओके,
तो एमआरपी वस्तु का एक्स मान लिए, अब 20% छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य इतना, 30% छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, जबकि विक्रय मूल्य में क्या होता है 12% का लाभ, तो क्रय मूल्य के 112% इतना विक्रय मूल्य हो जाता है। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य निकलता है, क्रय मूल्य पर है ना 12% बढ़ा दिए, यह भी विक्रय मूल्य है, ताकि दोनों विक्रय मूल्य है इसलिए आपस में बराबर। अब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए आप, ठीक है, जो आराम से कट सकता है काट लीजिए। 100 से हम 100 काट सकते हैं, ठीक है काट लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और आगे काटिए, 100 से फिर ही दोनों को काटिए। आगे देखिए 8 सत्ते 56, 56 दूना 112 होता है। अब यहाँ से x का, इधर केवल x बचा, 1000 गुने 2 2000, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2000 रुपये आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ गया है यहाँ से 2000 रुपये। और आगे देखते हैं, नहीं इतना ही क्वेश्चन है। तो यह था आपका डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको डिस्काउंट का हमने देने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट करके आप हमें यह जरूर बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा। ओके, आपका जो कमेंट होता है, आपका जो लाइक होता है, वो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, हमें और इनकरेज करता है बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो आप अपना जो बहुमूल्य कमेंट है हमारे लिए ज़रूर छोड़ें। इसके अलावा शेयर भी करते रहे, आप लोगों से इतना सपोर्ट हमें चाहिए होगा। तो चलिए वापस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।